नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। आइए आज हम लोग परसेंटेज डिस्कस करेंगे और परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसको बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, डिटेल वाली क्लासेस बाद में आएंगी। और हाँ, ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग लगभग क्वेश्चन जो है बड़े आराम से कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं और जो बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन उस टाइम जब हम लोग एग्जाम हॉल में होते हैं उस टाइम बहुत प्रेशर होता है, इसलिए हम लोग अक्सर भूल जाते हैं उसको करना। तो मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन देखते ही तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन है। उसमें कुछ शब्द को देख के जैसे ही आप वो शब्द देखें तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है और तुरंत आंसर दे देना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं परसेंटेज में। मैं यहाँ पे 1/10 1/, मैं ये समझ के चल रहा हूँ आप लोग परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जानते होंगे। ये सब मैं बाद में बताऊंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन है कि ए की आय बी से 10% अधिक है तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे ये फोकस हमेशा क्या होना चाहिए, अधिक पे। जैसे ही हम लोग कोई क्वेश्चन देखेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन है इसमें अधिक है, जैसे ही हम लोग अधिक देखते हैं और कितना अधिक है 10, हम लोगों का बेस हमेशा 100 होना चाहिए, हम लोग 100 मानेंगे। अब ये 10 अधिक है तो क्या करेंगे, जो वैल्यू अधिक है उसके बाद पूछेगा कि बी की आय ए से कितने परसेंट कम है। तो इस पे हमें ध्यान नहीं देना, बस ये देखना है कि ये 10% है और ये क्या है, अधिक है। बस अधिक पे फोकस करते हुए तुरंत क्या करना है, यहाँ पे 10 लिखेंगे। बेस हमेशा 100 रहेगा, क्या करेंगे 100 में यही 10 ऐड कर देंगे, ठीक। अब क्वेश्चन खत्म। 10 डिवाइडेड बाई 110 ये परसेंट, उसके बाद परसेंट लगाना ही होता है। 10 से 10 कैंसिल, 100/11 इतना परसेंट ये उससे कम है। मतलब इस टाइप की जब भी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को क्या करना है, ये देखना है कि यहाँ पे 10 अधिक है, ये अधिक लिखा है या कम लिखा है। इसको देख के हम लोग तुरंत आंसर की तरफ बढ़ जाएंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी वही सेम पैटर्न है, सेम टाइप है। हम लोग क्या करेंगे, किसी वस्तु की कीमत में इस पर 20% की वृद्धि कर दी गई है तो खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि खर्च पे कोई असर ना पड़े, एक्सपेंस जितना था पहले उतना ही होता रहे। तो यहाँ पे जब भी करना है हम लोगों को केवल किस पे ध्यान देना है, वृद्धि पे ध्यान देना है। वृद्धि हुई 20%, तो मतलब 100 में ऐड होगा, कितना होगा 20%, ये कितना हो गया 120। 120 आते ही आपका क्वेश्चन लगभग समाप्त हो गया और यहाँ ऊपर क्या करना पड़ेगा 20, ठीक। मतलब 26 या कितना हो गया 100/6 हुआ, 50/3% की आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। जैसे देखिए अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें 20% की कमी कर दी गई है। मतलब कोई किसी वस्तु प्राइस में 20% की गिरावट आ गई है तो कितना कंजम्पशन बढ़ा दिया जाए ताकि टोटल एक्सपेंस सेम रहे। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 100 हम लोग अपना बेस हमेशा रखेंगे और 20% की कमी पे फोकस करना है। मतलब एग्जामिनेशन हॉल में जैसे आप जाओ तो वहां पे आपको तुरंत कमी या अधिकता पे फोकस होना चाहिए और वही वैल्यू तुरंत 100 में से माइनस करके उसको अपान में लिखिए। यहाँ पे 100 में से जैसे 20 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 80, और ये वैल्यू जितने परसेंट की वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है उसको ऊपर लिख देंगे और आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा, ठीक। ठीक, अब इस ढंग से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। एक इसका फार्मूला ये है कि मतलब आप समझ सकते हो कि प्राइस इनटू क्वांटिटी बराबर
एक्सपेंस। ये फार्मूला हमेशा याद रखो, ये भविष्य में बहुत ही काम आने वाला है। हमेशा जो है प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या होगी, घटेगी। इन केस मतलब जब आपको एक्सपेंस बराबर रखना है तब के केस के लिए, मतलब अगर एक्सपेंस आपको बराबर रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी घटेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा। ये क्वेश्चन है कि जैसे किसी वस्तु की कीमत है जो कि 630 है और वो बढ़ के 700 रुपये हो गई, तो इस टाइप के कितने परसेंट की वृद्धि हुई, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे चाहो तो इतनी बड़ी वैल्यू लिखो, या पूछा परसेंट में है तो ये सब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, जब भी परसेंट में पूछा हो तो हम लोग वैल्यू लिखते हैं और इसको ट्राई करते हैं कि इसको अनुपात में कर लें। अब ये देखिए इसको करना बहुत आसान हो गया, अगर हम लोग अनुपात में कर लेते हैं, 7 9 जा और 7 10 जा, ठीक, मतलब ये 9 से 10 में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक इसको इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 1 का, ठीक। वही 1 को किसके रिस्पेक्ट में, पहले ये था ना, इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग देख लेंगे, 1/9 इंटू 100, मतलब प्रतिशत वृद्धि कितना हुई, 100/9%, या 11/1/9%, ठीक, यही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, नियरली जितने भी एग्जाम होते हैं ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, और इस क्वेश्चन को अगर आप आज सीख गए तो कम से कम परसेंट के एक क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से कर पाओगे और बहुत जल्दी कर पाओगे। इसको करने के मैं आप लोगों को 3 तरीके बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को जो भी अच्छा लगे कोई एक फॉलो करना है और उसी पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप कर पाओ। क्योंकि अगर आप तीनों तरीकों से करोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में डेफिनेटली भूल जाओगे, इसलिए केवल एक ही फॉलो करना। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, उसके बाद 2250 रुपए में कोई आदमी 25 केजी ज्यादा चीनी खरीद लेता है, तो प्राइस कम होने के बाद चीनी की प्राइस क्या है, मतलब जब परसेंट उसका घट गया उसके बाद प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वो बेसिक मेथड होगा, मतलब लोग एक्स मानने से बहुत ही घबराते हैं, लेकिन आप लोगों को ये सीख लेना है। भले ही मैं एक्स मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड में हल होगा। देखिए, जैसे पहले क्या कह रहा है कि 2250 में वो चीनी कितना खरीद रहा है, x केजी, और बाद में जो दाम घट गया तो कितना हो गया 2250, और x का कितना हो गया 10% घट गया, मतलब अब प्राइस क्या हो गया 90x हो गया बाई 100, तो अब कितना मिल रहा है 25 केजी। जैसे ही हम लोग यहाँ पे 25 केजी रखते हैं वैसे ही आंसर हम लोगों का लगभग आ चुका है। अब इसी को हम लोग कॉमन लेके तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 2250 अपान x को कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा 1 माइनस 1/90 अपान 100 होगा, ये ऊपर चला जाएगा। यहां से क्या हम लोगों को मिलेगा, चाहो तो इसको यहीं पे कैंसिल कर दो, चाहो तो इसको यहीं पे कैंसिल कर दो। जब इसको आप काटोगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, और इस 25 से इस 25 को कैंसिल करके x को उधर लेके चले जाओ, तुरंत प्राइस कितना आ जाएगा 10 रुपीज। देखिए दूसरे तरीके से अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक खास बात ये होगी, इस
मेथड की कि यहाँ पे हम लोगों को जो मिलेगी वैल्यू मिलेगी वो हमेशा क्या होगी, घटने के बाद या बढ़ने के बाद, मतलब वर्तमान प्राइस जो आखिरी मूल्य है वो पता चलेगा। तो चाहे कीमत बढ़ी हो परसेंट में या घटी हो, उसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे 2250 में मिल रहा है तो 2250 में डायरेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद कितना परसेंट की वृद्धि हुई है तो यहाँ पे 100 प्लस नहीं करना है, डायरेक्ट वो परसेंटेज लिख देंगे। 10% की वृद्धि हुई थी उसको लिखेंगे, और कितने केजी ज्यादा मिल रहा है उसको लिख देंगे 25, और उसके बाद जो जो कट रहा है उसको काट देंगे। 1 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ गया, 9। ठीक है, मतलब 9 रुपए उसकी घटने के बाद की कीमत है। अब अगर चाहो तो इससे आप लोग जो है पहले की भी कीमत निकाल सकते हो। जैसे 9 है और 10% की डिक्रीमेंट हुई है, मतलब पहले की कीमत अगर निकालना चाहोगे तो डायरेक्ट। अब जो तीसरा हम लोग मेथड यूज करेंगे, सबसे ज्यादा नॉर्मली लोग यही मेथड यूज करते हैं, और ये सबसे ज्यादा इजी भी है। अगर आपको अनुपात आता हो उसके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि परसेंट में वैसे भी अनुपात का सबसे ज्यादा रोल है। जो व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट परसेंट को अगर अनुपात में कन्वर्ट करके करने लगा तो उसका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे उसकी कीमत में 10% की गिरावट आई है, मतलब पहले अगर उसकी कीमत 10 थी तो अब क्या हो गया 9। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया क्या कि प्राइस इनटू क्वांटिटी बराबर क्या होगा, एक्सपेंस होगा। मतलब ये जस्ट इसके अपोजिट रहता है, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे जब भी प्राइस 10 से 9 हुआ तो इसकी मात्रा पे क्या असर जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मात्रा मतलब केजी में, पहले यहाँ पे जब हम लोग चेक करेंगे तो 1 यूनिट की कमी आएगी, 1 यूनिट की कमी। और 1 यूनिट की कमी कितने के बराबर है, 25। तो अब एट प्रेजेंट वो कितना खरीद रहा है, 10 मतलब 25 इंटू 10, ये इतना हो गया। और ये टोटल वैल्यू कितना है, 2250 है, 2250। मतलब जब आप करोगे डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 रुपीज। ये इसकी क्या है, वर्तमान में कीमत है। अब आप चाहोगे तो इससे पीछे की तरफ जाके इसके पहले की भी कीमत निकाल सकते हो। मतलब इसके 3 मेथड मैंने बता दिए हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो आप लोगों को अच्छा लगेगा वो यही है। एग्जामिनेशन में अगर आप इससे प्रैक्टिस किए हो तो बहुत जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। और या तो बेसिक मेथड आप लोग उस पर बढ़िया प्रैक्टिस कर लो, वो भी बहुत बढ़िया है। तीनों अच्छे हैं लेकिन लोग इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम, जैसे एक क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि किसी वस्तु के दाम में 40% की वृद्धि हो गई, तो उसके बाद अब वो 600 रुपए में 6 केजी कम खरीदी जाती है, तो उसका दाम बढ़ने के बाद मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग उस अप्रोच को अगर फॉलो करेंगे तो क्या है, 600 लिख लिए, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 40%, और कितना, कितने पे, 6 केजी। ठीक है, अब यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे, इससे 6 से 6 को काटेंगे, प्राइस क्या आ गया, 40। सेकंड मेथड से देख लेते हैं। जैसे इसकी कीमत में 10% या 40% की वृद्धि हुई, मतलब अगर पहले कीमत कितनी थी, 10 थी, तो अब क्या हो गई 14। या इसको और सिंप्लीफाई करें तो अगर कीमत 5 थी तो 7, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब 7 से 5। पहले अगर 7 केजी खरीद रहे थे तो 5 केजी, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 2 यूनिट जो दिखा रहा है वो एक्चुअल में 2 नहीं, कितना है, 6 है। मतलब 1 यूनिट कितना है, 3 के बराबर है, तो 5 यूनिट कितना हो गया, 15 के बराबर हो गया। 15 कितने पे, 600 पे। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से जस्ट इसको भाग दे देंगे,
कितना आएगा 40। उसका वर्तमान प्राइस कितना हो गया, मतलब मूल्य बढ़ने के बाद ये 40 रुपए में आ गया। चाहे इस तरीके से आप लोग करें चाहे दूसरे तरीके से करिए, आना उत्तर सेम ही है, जो आप लोगों को सूटेबल रहे वही करिए। चलिए अब इसको सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे, जैसे उसकी कीमत में 40% की वृद्धि हुई, तो 10 अगर उसकी कीमत थी शुरुआत में तो कितने हो गए 14, तो मात्रा में क्या असर पड़ेगा, मात्रा जस्ट इसकी उलट हो जाता है, मतलब 14 से 10 हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 और 5। आप दोनों का अंतर हम लोग देख लेंगे। काटे